आज की कहानी का नाम है अजीब साया। बड़ा शहर, तन्हा रात और एक पुराना हवेली इस अजीब साये से भरे कहानी का स्थान था। हवेली में एक बड़ी पुरानी पेंटिंग हंग करी थी, जिसमें एक हसीना महिला का चेहरा अनकही कहानी छुपाता था। रात की गहराइयों में वहां एक युवक नामक रवि रहता था। रवि ने हवेली को खुद का घर बना लिया था और उसने उस पेंटिंग को एक अजीब साया मान लिया था। एक रात रवि अपने कमरे में बैठा हुआ था जब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। थप थप थप। वह धीरे से उठा और दरवाजा खोला, मगर कुछ नहीं देखा। समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही थी। रवि का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह निर्भीक होकर आवाज की ओर बढ़ा। फिर एक पुराने आईने के सामने खड़ा हुआ। वह देखा कि वह हसीना पेंटिंग से बातचीत कर रहा था। तुम कौन हो? रवि ने चौंके से पूछा। हसीना की मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे कि वह कुछ बता रही हो, लेकिन बिना किसी आवाज के। रवि ने फिर से सुना, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, बिना आवाज के हंसती हुई हसीना ने कहा। रवि थोड़ी देर स्तब्ध रहा, फिर उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? हसीना ने चुपचाप समझाया, मेरा आत्मा यहाँ फंसा हुआ है, मुझे शांति नहीं मिल रही। रात बढ़ती गई और हसीना ने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें एक अत्यंत रहस्यमय घटना का खुलासा था। रवि ने समझा कि वह एक भूतिया साया से मिला है, जिसे शांति नहीं मिल रही है। अगली सुबह रवि ने एक पुराने पंडित को बुलवाया, जो वसीयत को पढ़ने के लिए आया। पंडित ने बताया कि हसीना को शांति की आवश्यकता है और उसका आत्मा हवेली में फंसा हुआ है। पंडित ने एक पूजा का आयोजन किया और हसीना को शांति मिली। उसकी मुस्कान से हवेली में चारों ओर की अजीब सी छायाएं गायब हो गईं। रवि ने खुद को समझाया कि अब उसका घर सचमुच विशेष है और उस पेंटिंग के पीछे छिपे रहस्यों को समझने का समय आ गया है। इस अजीब साये की कहानी ने रवि की जिंदगी में नए मोड़ बनाए और उसने अपने घर को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। और इस रहस्यमय हवेली के अजीब साये ने उसकी जिंदगी को सजाया।